प्रिय भाइयों और बहनों, माय लव यीशु चैनल सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि यह आशा, प्रेम और विश्वास की एक पवित्र मंडली है। यह चैनल हमें प्रभु यीशु मसीह के करीब लाता है, जहां हम उनके पवित्र वचन और आराधना की गहराई को अनुभव कर सकते हैं। यह चैनल हमारे जीवन की चुनौतियों में एक मार्गदर्शक ज्योति के समान है। यहाँ हम सब मिलकर एक परिवार के रूप में आत्मिक रूप से बढ़ते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। इस अद्भुत माध्यम के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हे हमारे प्रेमी और दयालु प्रभु यीशु मसीह, इस शांत और पवित्र रात के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने हमें एक और दिन की यात्रा पूरी करने में सहायता की। हमारी हर श्वास और हर कदम में आप हमारे साथ रहे। आज सुबह से लेकर इस शाम तक आपने हमें हर खतरे और बुराई से सुरक्षित रखा है। प्रभु, हम आपके महान नाम की स्तुति करते हैं। आप अल्फा और ओमेगा हैं, हमारे सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता और राजा हैं। आपके प्रेम की कोई सीमा नहीं है और आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती। आज दिन भर में आपने जो आशीषें हमें दी हैं, चाहे वे छोटी हों या बड़ी, ज्ञात हों या अज्ञात, उन सब के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। हम विशेष रूप से हमारे परिवार, मित्रों और उन सब लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्हें आपने हमारे जीवन में रखा है। हे पवित्र परमेश्वर, हम नम्रता से आपके चरणों में आते हैं और क्षमा मांगते हैं। यदि आज दिन भर में हमने किसी भी तरह से पाप किया हो, चाहे वह विचारों में, शब्दों में या कर्मों में हो, तो कृपया हमें क्षमा करें। अपने पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध करें। हमें वह शक्ति दें कि हम कल एक बेहतर और आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जी सकें। प्रभु, अब जब हम विश्राम करने जा रहे हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें अपनी स्वर्गीय सेना के द्वारा सुरक्षित रखें। हमारी नींद को शांतिपूर्ण और पुनर्जीवित करने वाली बनाएं। हमें बुरे सपनों और शैतान के हर हमले से बचाएं। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, जो अकेले हैं, जो दुखी हैं। हे हमारे प्यारे गुरु और मुक्तिदाता, हम आपसे विनती करते हैं कि इस रात जब हम विश्राम कर रहे हों, तो आप हमारे आध्यात्मिक जीवन में कार्य करें। हमें अपने वचन का गहरा ज्ञान और समझ प्रदान करें। जब हम सुबह जागें, तो हम पवित्र आत्मा से भरपूर हों, ताकि हम आपके सत्य को और अधिक गहराई से जान सकें और उसे अपने जीवन में लागू कर सकें। प्रभु, हमें भेदभाव करने की समझ दें, ताकि हम जान सकें कि क्या सही है और क्या गलत, और हर बुराई के प्रलोभन से दूर रह सकें। हमारे हृदय में विनम्रता और सहनशीलता भरें, ताकि हम दूसरों की सेवा ठीक उसी तरह कर सकें जैसे आपने हमारी सेवा की। पवित्र आत्मा का अभिषेक। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हम पर पूरी तरह से उंडेल दिया जाए। वह हमें मार्गदर्शन करे, हमें सांत्वना दे और हमें सामर्थ्य प्रदान करे। हमारे अंदर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, गलतियों 5:22-23 के फल उत्पन्न करे। हमें ऐसा बनाए कि हमारा जीवन आपके लिए एक जीवित गवाही बन सके। माय लव यीशु समुदाय के लिए आशीष। विशेष रूप से हम माय लव यीशु चैनल से जुड़े सभी भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप उनके परिश्रम और विश्वास को बहुतायत से आशीष दें। उनके घरों को आपकी उपस्थिति से भर दें। उन्हें आर्थिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से मजबूत करें। चैनल के माध्यम से होने वाली हर सेवा को आप फलदायक बनाएं, ताकि यह और भी अधिक लोगों के लिए आशा का स्रोत बन सके। कल के लिए तैयारी। प्रभु, हम कल के दिन को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें कल सुबह एक नए मन और उत्साह के साथ जागने में सहायता करें। हमें स्मरण कराएं कि हमारा दिन आपके उद्देश्य के लिए है, न कि केवल हमारे अपने स्वार्थ के लिए। हमें आपकी महिमा के लिए जीने की इच्छा प्रदान करें। हर पल आपको खुश करने का प्रयास करें। जब हम रात भर विश्राम करें, तो हमें यह गहरा विश्वास रहे कि आप जाग रहे हैं और हमारी देखभाल कर रहे हैं। आपके अनंत प्रेम की छाया में हमें गहरा विश्राम मिले। हे स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, आपका नाम धन्य हो। आपकी महान करुणा सदा हमारे साथ रहे। हम यह सब आपके प्यारे पुत्र, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने हमें प्रार्थना करना। हे हमारे सर्वशक्तिमान और संप्रभु परमेश्वर, हम इस रात आपके असीम अधिकार और संपूर्ण नियंत्रण की घोषणा करते हैं।
आप ही हैं जो समय और मौसम बदलते हैं। आप ही हैं जो राजाओं को नियुक्त करते और हटाते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है या होगा, वह सब आपकी पवित्र इच्छा और सर्वोत्तम योजना के अधीन है। प्रभु, हमारे भविष्य की चिंता को दूर करें। हमें सिखाए कि हम आपके वादे पर दृढ़ता से खड़े रहें कि आप हमारे अंत को जानते हैं और वह एक आशा से भरा हुआ है। यिर्मयाह 29:11। हमें अपने मानव प्रयास से अधिक आपकी शक्ति पर भरोसा करना सिखाए। विश्वास में दृढ़ता और परीक्षाओं का सामना। हे विश्वासयोग्य पिता, हम जानते हैं कि इस जीवन में परीक्षाएं और कठिनाइयां अवश्य आएंगी। हमें दृढ़ विश्वास से भरें ताकि जब आंधी आए तो हम आपकी चट्टान पर स्थिर रहें। हमें सिखाए कि हम हर चुनौती को आनंद मानें, यह जानते हुए कि वे हमारे चरित्र को मजबूत कर रही हैं और हमें मसीह के स्वरूप में ढाल रही हैं। प्रभु, हमें इस संसार की अस्थायी चीजों से मोह न करने दें। हमारी आंखें स्वर्गीय और अनंत प्रतिफल पर टिकाए, जहां आप हमें न्याय और प्रेम के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे समुदायों और सेवकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन सभी सेवकों के लिए जो आपके वचन का प्रचार करते हैं। उन्हें बुद्धि, साहस और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रदान करें। उन्हें हर आत्मिक बुराई और थकान से सुरक्षित रखें। हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे नेताओं को न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चलने की बुद्धि दें। देश में शांति, सद्भाव और समृद्धि बनी रहे। हर नागरिक को आपकी असीमित दया का अनुभव हो। अंत में पूर्ण समर्पण। और अब प्यारे प्रभु यीशु, हम इस रात को समाप्त करते हुए पूरी तरह से आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हम अपने कल को समर्पित करते हैं। हम अपने डर और चिंताओं को समर्पित करते हैं। हम अपने अधूरे सपनों को समर्पित करते हैं। आप ही हमारा पहला विचार हो जब हम जागें और हमारा अंतिम विचार हो जब हम सोए। जब तक आप हमें दोबारा न बुलाएं, हमें अपनी उपस्थिति की शांति में रखें। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। हम यह सब आपके महान, पवित्र और विजयी नाम में मांगते हैं। हे सत्य और अपरिवर्तनशील परमेश्वर, हम इस रात आपकी अटूट प्रतिज्ञाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। आपने कहा है कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और न ही त्यागेंगे। इब्रानियों 13:5। आपने वादा किया है कि हमारे सारे भार आप अपने ऊपर ले लेंगे। मत्ती 11:28। हम उन सभी भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय दुविधा या अनिश्चितता में हैं। प्रभु, उन्हें आपकी प्रतिज्ञाओं की चट्टान पर खड़ा रहने की शक्ति दें। उन्हें याद दिलाए कि आप उनकी शरण और गढ़ हैं, संकट में सदा मौजूद रहने वाले सहायक हैं। भजन संहिता 46:1। हमें सिखाए कि हम अपनी समस्याओं को आपकी विशालता की तुलना में छोटा देखें। आत्मिक कवच का आवरण। प्रभु यीशु, जैसा कि हम रात की नींद में जा रहे हैं, हम इफिसियों 6 में वर्णित परमेश्वर के पूरे कवच को धारण करते हैं। हमारे कमर में सत्य का पटुका हो, हमारे सीने पर धार्मिकता का झिलम हो, हमारे पाँव में शांति के सुसमाचार की तैयारी हो। हमारे हाथ में विश्वास की ढाल हो, जिससे हम शैतान के सारे ज्वलंत बाणों को बुझा सकें। हमारे सिर पर उद्धार का टोप हो और हमारे हाथ में पवित्र आत्मा की तलवार, जो आपका वचन है। इस कवच के साथ हम आत्मिक रूप से सुरक्षित हैं। कोई भी बुराई या अंधेरे की शक्ति हमें छू नहीं सकती, क्योंकि हम मसीह यीशु में सुरक्षित हैं। आशीष और शांति। अब हमारे प्यारे प्रभु, हम आपके शांतिदायक उपस्थिति में विश्राम करते हैं। हम हर तनाव और चिंता को आपके पैरों पर छोड़ते हैं। हमें ऐसी गहरी नींद दें जो हमारी आत्मा, मन और शरीर को पूरी तरह से तरोताजा कर दे। जब हम कल सुबह आपकी कृपा से जागें, तो हम नवऊर्जा से भरे हों और हमारा पहला कार्य आपके नाम की स्तुति करना हो। प्रभु, आपकी रक्षा करें और आपको आशीष दें। प्रभु, अपना मुख आप पर चमकाए और आप पर दया करें। प्रभु, अपना मुखमंडल आपकी ओर करें और आपको शांति दें। गिनती 6:24-26 के आधार पर। प्रभु, इस रात और हमेशा के लिए हम आपके अनंत प्रेम और सुरक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं। यह सब हम यीशु मसीह के सबसे पवित्र और अनमोल नाम में मांगते हैं। हे हमारे प्यारे पिता,
आपने हमें इस रात विश्राम करने का अमूल्य अवसर दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि आपकी बुलाहट सोने के लिए नहीं बल्कि जागृत रहने के लिए है। हम संकल्प लेते हैं कि कल का दिन हम व्यर्थ नहीं बिताएंगे। हम आपके उद्देश्यों के प्रति जागरूक रहेंगे। हमें ऐसी आंखें दें जो जरूरतमंदों को देखें, ऐसे कान दें जो दुखियों की पुकार सुने, और ऐसा हृदय दें जो प्रेम और दया से भरा हो। हम नहीं चाहते कि हम केवल अपने लिए जिए, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष बने और आपके राज्य के निर्माण में योगदान दे। हमें वह साहस दें कि हम जहां भी हों, आपकी ज्योति बनकर चमकें। अंतिम धन्यवाद और आराधना। हम इस क्षण आपके पवित्र मंदिर में खड़े होने के लिए, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी अचूक दया के लिए धन्यवाद देते हैं। हम उस अनमोल बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं जो यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर दिया। हम पवित्र आत्मा के उस अद्भुत सांत्वना के लिए धन्यवाद देते हैं जो हर पल हमें मिलती है। हम आपके सामर्थ्य में आनंदित होते हैं और आपकी महानता की आराधना करते हैं। हमारे होंठ आपकी स्तुति करते रहें, चाहे जीवन की परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो। प्रभु, अब हम विदा लेते हैं, लेकिन यह जानते हुए कि हम आपकी उपस्थिति से कभी दूर नहीं होते। आपके पंखों की छाया में हमें गहरी शांति और परम सुरक्षा मिले। हम अपने हर विचार, हर सपने और अपने पूरे अस्तित्व को आपके प्रेममय हाथों में सौंपते हैं। जय मसीह की। हम यह सारी प्रार्थना, महिमा, स्तुति और धन्यवाद आपके इकलौते पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जो पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग राज्य करते हैं। हे हमारे मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह, इस अंतिम क्षण में हम केवल आपके प्रेम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह प्रेम जो मृत्यु से भी बलवान है। वह प्रेम जिसने हमें क्षमा किया, हमें खरीदा और हमें परमेश्वर के परिवार में शामिल किया। हम प्रार्थना करते हैं कि कल जब हम उठें तो हमारा दिन किसी और इच्छा से नहीं बल्कि आपके प्रति हमारे प्रेम से शुरू हो। हमारे हर कार्य का प्रेरणास्रोत यही प्रेम हो। हमें सिखाए कि हम इस प्रेम को केवल महसूस न करें बल्कि इसे अपने हर पड़ोसी तक भी पहुंचाएं। व्यक्तिगत प्रतिज्ञा और समापन। प्रभु, हम आपसे प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस रात की प्रार्थना को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखेंगे। हम इसे अपने जीवन में उतारेंगे। हम शांत रहेंगे, हम भरोसा करेंगे और हम जानेंगे कि आप ही परमेश्वर हैं। हमारी आत्मा को शांति मिल चुकी है। हम भयभीत नहीं हैं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हम अपनी आत्मा, अपने मन और अपने शरीर को आपकी अनंत करुणा में विश्राम के लिए सौंपते हैं। हे प्रभु, हमारी सहायता करें कि हमारा जीवन आपकी महिमा से भरपूर हो। आमीन।